तन होए गो पसम की तेरी पसम की। नमस्कार, हम हैं अभी तिकोनिया में और यहाँ से कुछ ही दूर पर लखीमपुर में 3 अक्टूबर को वो इंसिडेंट हुआ था जिसको आपने टीवी पर देखा, सोशल मीडिया पर देखा। उस इंसिडेंट में जो किसान भाई मारे गए हैं उनकी अंतिम अरदास का कार्यक्रम है आज तिकोनिया में और बहुत ज़्यादा संख्या में आसपास के इलाकों से लोग यहाँ पे आए हुए हैं। हम वहाँ पे जाएंगे, लोगों से पूछेंगे कि इस पूरे इंसिडेंट के बाद तिकोनिया में, लखीमपुर में क्या माहौल है, क्या सोच रहे हैं लोग, किस तरह से अब्जॉर्ब कर रहे हैं इस इंसिडेंट को और इस शौक को। हाँ, ज़्यादा सवाल उनसे नहीं पूछेंगे क्योंकि शौक का माहौल है, लिमिटेड रखेंगे सवाल और उन लिमिटेड सवालों में जानने की ये कोशिश करेंगे कि क्या कहना चाहते हैं लोग। खुला आसमान है और खुले आसमान में ये पूरा कार्यक्रम है। धूप बहुत तेज़ है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इन क्लाइमेटिक कंडीशंस के बाद भी किसी भी इंसान के डेडिकेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। दूर दूर से लोग यहाँ पे आए हुए हैं। अब वहाँ जाकर के लोगों से बात करके देखते हैं कि क्या कहना चाहते हैं वो इस पूरे इंसिडेंट के आफ्टरमैथ के बारे में। चलिए। हमने 5 साथी खोए हैं 3 तारीख को। दुख का माहौल है, शोक का माहौल है यहाँ, तो ज़्यादा सवाल आपसे नहीं पूछूंगा, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो किसान भाई हमारे अब हमारे बीच नहीं, आज के इस अंतिम अरदास का कार्यक्रम जो आयोजित किया गया है, क्या करने वाले हैं हम आगे? हम यहाँ जितना चिर ये जो बच्चे हमारे बुजुर्ग हैं, 5 आदमी हैं, ये शहीद हुए हैं, इनका जो गृह मंत्री दोषी है, उप गृह मंत्री जो दोषी है, राज्य मंत्री, वो का इस्तीफा नहीं दवा लेते और उनको गिरफ्तार नहीं करवा लेते, तब तक हम कोई ना कोई यहाँ कार्यकर्ता करते रहेंगे और इनको छोड़ेंगे नहीं। जैसे इनके लड़के को हमने मतलब 302 में दबाव डाल के शांतमयी, हम शांतमयी लड़ेंगे, शांतमयी रहेंगे। ये जो यहाँ के लीडर हैं, ये जो यहाँ के गुंडे हैं, ये गुंडे हैं, लीडर नहीं कहा जाता, ये जो गुंडे हैं यहाँ के, ये जो हमारे और हमारे भाइयों के बीच, ये जो हमारे भाई हैं किसान, हिंदू किसान, मुसलमान किसान, ईसाई किसान, हमारे बीच में दरार डालनी चाहते हैं, वो हम दरार नहीं पड़ने देंगे। हम किसान पहले हैं, धर्म हमारा बाद में है। मतलब किसान का कोई धर्म नहीं होता, किसान का कोई धर्म नहीं, किसान का धर्म है बैल, किसान का धर्म है हल, किसान की धर्म है गोबर फेंकना, खेती चलाना, खेती का। अब भी हम शांतमयी, चाहे हमें 2024 तक भी चलाना पड़े चलाएंगे, चलाते रहेंगे। 4 साल, 10 साल, 20 साल, अरे ये लड़ाई खत्म होने वाली नहीं है। ये लड़ाई है अब सरमाएदार की, कारपोरेट घरानों की और जिन छोटा किसान। ये जो लड़ाई है, ये जो रोटी हमारी तिजोरी में बंद होने जा रही है। आप एक बात समझ लो कि अभी कानून लागू भी नहीं हुए, अभी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे करा हुआ है, तो अभी हमारा धान 800 रुपए को बिक रहा है जहाँ अभी 800 रुपए में बिक रहा है। मतलब बिना ये कानून लागू हुए, हाँ, इसके पहले ही 800 रुपए में बिक अभी तो बिहार में 600 रुपए को धान बिक रहा और गेहूं का रेट 1400 रुपए है अब चल रहा है। और आटा का रेट जो कंपनी का आटा है उसका 80 रुपए कंपनी का जो टाटा इनका रिलायंस का आटा है 80 रुपए। ये तुम्हें आटा कम से कम 220 रुपए किलो मिलेगा। भाई किधर से हो आप? मैं लखीमपुर से हूँ। लखीमपुर से ही हो?
आसपास के इलाके में माहौल क्या है, लोग क्या चाह रहे हैं कि क्या होना चाहिए? लोग तो ये चाह रहे हैं कि जैसे मंत्री का जो बेटा था वो अरेस्ट होना चाहिए, जेल में जाना चाहिए, ऐसा माहौल है क्योंकि ऐसा माहौल है। और दूसरी बात, मंत्री पद से अपना इस्तीफा दे, मंत्री पद से अपना इस्तीफा दे। फिर आज ना अंतिम अरदास का कार्यक्रम था। हाँ जी, हाँ जी। हम वहीं पे गए थे, हमने वहीं से आ रहे हैं कई लोगों से, तुम भी गए हाँ जी, थे हाँ जी, हाँ जी। वहाँ पे भी हमने कई लोगों से बात हाँ जी। करी। एक बात यार ये जानना चाहता हूँ कि ये जो फार्म लॉज हैं हाँ जी। जिनकी वजह से प्रोटेस्ट चल रहा है, 14 महीने से ज़्यादा समय हो गया है, 700 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं। हाँ जी। जी जी। तुम्हें क्या लगता है ये कब तक कंटिन्यूशन में रहेगा? ये कंटिन्यूशन जब तक कोई मैटर सॉल्व नहीं होता तब तक ये चलेगा। तब तक कितना टाइम? जितना मर्जी, जितना अब वो मर्जी सरकार लग पर जाए। डिपेंड है, जितना वो खींच सकते हैं। वो अच्छा, आज मतलब तक ऐसा भले सीन। कल बातचीत कर ले, कल खत्म हो जाएगा। बातचीत तो हुई है यार, मतलब बातचीत नेगोशिएशन हुए हैं, वो लेकिन जो बिल है वो वापस ले ले तो कल ही खत्म हो जाएगा। तो मतलब सोल्यूशन यही है कि सॉल्यूशन जब तक वो 3 बिल वापस नहीं लिए तब तक कोई सोल्यूशन नहीं, हटने तब वाले तक नहीं। हटने वाले नहीं। मतलब 2 साल 3 साल 4 दो साल तीन जितना टाइम कितना खींच सकते हैं। 10 साल 20 साल जितना चलेगा ये चलेगा। ये जो गवर्नमेंट है ये सपोर्ट नहीं कर रही है, बट ये आगे वाली जो सपोर्ट करेगी शायद उसकी सपोर्ट से ये आंदोलन जल्दी खत्म हो जाए। क्या हाल है दादा? कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहे हैं। हैं किधर है घर आपका? घर है फूल जाने तरफ, हैं कितना दूर है यहाँ से? वही 4-5 कोस। ये बताइए कि अभी ये जो लखीमपुर में हुआ कुछ दिन पहले, पता हम है भैया ना? नहीं जाने थे, हमें नहीं पता। नहीं पता है? हाँ, कैसा माहौल है गांव में, ये तो बता दीजिए। गांव में कैसा माहौल है? ये हमको नहीं पता है भाई। नहीं पता है? हाँ। क्या बताए मालिक, हम तो ये ठेलिया लेके बैठे रहती है, हमको नहीं मालूम कुछ। आपको पता तो चला ना क्या हुआ? ना पता तो चला है मगर पता चल के क्या करे बताओ। देखिए यही है कि जो भी ये हुआ है वो थोड़ा दुखद घटना है और कार्रवाई जो हो रही है उसको और तेज़ी से जल्दी से जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो और फिर जो ये रोष प्रकट जो हम कर रहे हैं फिर ये शांत होगा। कि अभी तो लोगों में बहुत रोष है कि सही है। से हाँ गुस्सा है लोग अभी। गुस्सा है कि जब तक वो इस्तीफा नहीं देते हैं मंत्री जी तब तक ये जांच जो है सही तरीके से नहीं हो सकती। मोदी जी तो लखनऊ पर आए जिस दिन इधर आ जाइए ना, 75 बसों को हरी झंडी दी गई। कैमरा में नहीं होंगे। क्या कह रहे हैं आप बोलिए। मोदी जी जिस दिन लखनऊ, अभी आज से 4 दिन पहले लखनऊ आए, मोदी जी को किसानों के लिए 2 शब्द कहने चाहिए थे। उन्होंने 75 इलेक्ट्रिक जो बसें हैं उनको हरी झंडी दी और जो गरीबों के लिए आवाज़ दी है, सबके लिए बोले। मतलब जो अभी इतनी उनके आने से पहले ये दुखद प्रिय घटना हो चुकी थी, कम से कम किसानों के लिए कुछ 2 शब्द तो बनते थे उनके, क्योंकि भारत एक किसान देश है, कृषि प्रधान देश है, तो इसमें 2 शब्द कहना, मोदी जी का 2 शब्द कहना बनता है। यार तो पूरा दिन यहाँ तिकोनिया में बिताने के बाद, अंतिम अरदास के कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के बाद, कई लोगों से बात करने के बाद हमने ये रियलाइज़ किया कि यार कोई बात नहीं करना चाह रहा है यहाँ पे। लखीमपुर में जो भी हुआ कोई कंफर्टेबल नहीं है उस बारे में बात करने के लिए। कई लोगों का ऐसा कहना है कि वो यहाँ के लोकलाइट्स हैं, उनको यहीं रहना है, यहीं खेती करनी है, यहीं उनकी दुकानें हैं। तो सरप्राइजिंगली वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हुए कैमरा पे आकर के बोलने के लिए। और आज अंदर जाने के बाद हम वैसे भी ज़्यादा लोगों से बात नहीं कर पाए क्योंकि शोक का माहौल था। लोग वहाँ अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुँचे हुए थे, तो हमें भी ठीक नहीं लगा एथिकली इतने ज़्यादा सवाल जवाब करने के लिए, क्योंकि शांति से लोग अपने अपने सेक्शंस में बैठे थे। तो वहाँ से निकल करके हमने थोड़ा सा आसपास के इलाकों में जा कर के लोगों से बात करने की कोशिश तो ज़रूर की, बट वी हार्डली गॉट एनीथिंग। तो दिस इज़ इट फ्रॉम तिकोनिया। अब हम यहाँ से बढ़ रहे हैं वापस अपने डेस्टिनेशन की तरफ और देखते हैं यार क्या रिज़ल्ट आता है, क्या सल्यूशन होता है इस पूरे इशू का। और अगर कोई नई डेवलपमेंट होती है, कुछ नई अपडेट आती है, हमें यहाँ दोबारा आने का मौका मिलता है, तो ज़रूर आकर के हम उसे भी कवर करेंगे। तब तक के लिए यू वॉचिंग खबरदार एंड वील सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय नाउ। तन होए गो पसम की